हेलो दोस्तों, हम सभी ने अभी कुछ ही समय पहले एक सीरीज़ प्रारंभ की है जो कि हिंदी और अंग्रेजी के सभी टॉपिक्स को कवर करने की सीरीज़ है। इसमें लैब टेक्नीशियन और अन्य सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भर्तियों में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस शुरू की हैं। तो दोस्तों, आपकी लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की और संविदा वाली एनएचएम की, दोनों भर्तियों में पेपर में इंग्लिश और हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। तो दोस्तों, हम उसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। कल हमने संज्ञा की क्लास ली थी, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर कल का वीडियो जरूर देखें। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को सर्वनाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्वनाम सर्वनाम भी एक हिंदी ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जिनको लोगों को आते हुए भी कंफर्म नहीं होता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, सर्वनाम क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, आप जानते हैं कि सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन बोला जाता है और हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। सर्वनाम होता क्या है? जैसे कि कोई भी अपने एक उदाहरण लिया कि अशोक खाना खाता है, और अशोक क्या है यहाँ पे? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अशोक की जगह हमने लिया वह खाना खाता है। वह कौन है? अशोक। अशोक खाना खा रहा है, तो अशोक के स्थान पर काम आया क्या? वह इसमें सर्वनाम शब्द है। तो हम परिभाषा से समझेंगे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या काम आते हैं वे सभी सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार हम इसकी परिभाषा और देख लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इन्हें संज्ञा समूह की जगह प्रयोग करने पर वाक्य की पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब अशोक खाना खा रहा है, अशोक सोएगा, तो मतलब दो बार अशोक नहीं आएगा, मतलब एक ही बार आएगा। जैसे अशोक खाना खा रहा है और वह खाना खाने के बाद सो जाएगा, तो यानी वह सर्वनाम हो गया। इससे नाम की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। जैसे वह, मैंने बताया अभी आपको एक एग्जांपल, वे, मैं, तुम, यह, उन्होंने, किसी, कुछ, सभी, ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? यह हमें बार बार संज्ञा को दोहराने की सुविधा प्रदान करता है। बार बार नहीं दोहराने देता, मतलब हमें बार बार किसी का नाम, किसी जगह, किसी स्थान, किसी वस्तु का नाम बार बार हमें नहीं लेना पड़ता। इसलिए सर्वनाम की प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम बात करते समय करते हैं जब हमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार आदि के बारे में बात करनी होती है। सर्वनाम के उदाहरण के रूप में यदि हम कहते हैं राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ पढ़ाई करता है। देखो, मैंने अभी उदाहरण दिया था, अशोक खाना खाता है और उसके बाद सो जाता है, तो यानी अशोक खाना खाने के बाद सो गया, तो वह सो गया। वैसे ही हमने एक उदाहरण लिया, यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा है। उसके अलावा वह सर्वनाम है और पढ़ाई करना उसकी क्रिया है। तो दोस्तों, हमने जो बातें समझाई है शायद आपके आराम से समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन है? वह जो राम की जगह पर प्रयुक्त हुआ है। राम संज्ञा शब्द है, राम संज्ञा शब्द है, उसकी जगह कौन प्रयुक्त हुआ है? वह। और इससे हमें राम को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि संज्ञा के नाम को बार बार दोहराने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला होने वाला है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान, विचार के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, हम सब, हम दोनों, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी इत्यादि। मतलब वह सर्वनाम जो किसी व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेष, जाति, जीव, जानवर आदि का बोध कराता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं इसके भी। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति के लिंग और संख्या की जानकारी देते हैं। हिंदी भाषा में सर्वनामों में ऐसे एक प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का भी होता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है अपना उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम में है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाले के अपने आप को संदर्भित करते हैं। जैसे मैं और हम। उदाहरण के लिए, मैं बाजार जाऊंगा, तो यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन। उसके अलावा मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे मैंने एक अपनी तरफ से एग्जांपल दिया कि मैं बाजार जाऊंगा, कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं सिंगुलर हूँ। उसके अलावा, या हम खेलने जाएं, या फिर हम, जैसे हम 2 दोस्त हो गए तो दोनों दोस्त बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे तो 2 मिलके जाएंगे, एक अकेला जा रहा है तो मैं वर्ड यूज़ होगा, और 2 जा रहे हैं तो हम यूज़ होगा। क्योंकि हिंदी में वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन और एक बहुवचन। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने के वाले के द्वारा संबोधित किए जाते हैं। जैसे तू, तुम। जैसे मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम यह काम करोगे, तो वह क्या हो गया? मध्यम पुरुष, यानी मध्यस्थता का काम चल रहा है, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ रहा है।
जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो, कि जिसमें दूसरे की भागीदारी होती है, उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, आप कैसे हो, यह भी एक मध्यम पुरुष सर्वनाम का ही एग्जाम्पल है। अन्य पुरुष, दोस्तों अपना तीसरा टाइप होने वाला है अन्य पुरुष, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आपने अभी तक 2 भेद पढ़ चुके हैं, तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जो बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की या स्थान को संदर्भित करते हैं, जैसे कि वह और वे। जैसे कि मैं किसी चीज़ को देखकर बोल रहा हूँ, जैसे कि 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या फिर हम 2 व्यक्ति बैठे हैं और हम दोनों व्यक्ति बोल रहे हैं कि वो तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। तो यानी अन्य पुरुष, इनमें दोनों का कोई रोल नहीं होता, तीसरे पुरुष के बारे में बात कही जाती है, इसे हम पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए ये वह वे होते हैं। उदाहरण के लिए वह गा रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये गा रहा है आएगा, गाय नहीं है, वह गा रहा है। वे खेल रहे हैं, हम किसी को संबोधित करके बता रहे हैं कि उंगली करके संबोधित कर रहे हैं कि यह वो काम कर रहा है। तो आपके तीनों सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। पहला उत्तम पुरुष, जिसमें सिंगल आदमी के बारे में, जैसे मैं, तुम, वह, वे। दूसरा सर्वनाम है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या बात बोली जा रही है, मध्यस्थता का काम हो रहा है, जैसे कि आप कैसे हो, आप कहाँ हो, ऐसा। तीसरा उदाहरण है जो है आपका वे खेल रहे हैं, ये आता है अन्य पुरुष, यानी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गए होगी जहाँ तक, फिर भी मैंने आप तभी तीनों को रिपीट कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो हाथों हाथ पूछ लें। नेक्स्ट सर्वनाम होने वाला है अपना मुख्य रूप से निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम स्वामित्व या संबंध का बोध कराते हैं। जैसे निजवाचक यानी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो रहा है, जैसे यह मेरी पर्सनल चीज़ है, वह बाइक मेरी है, यह फ़ोन मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी किताब है, यह मेरी जो भी चीज़ है वह चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आप जो भी उदाहरण लेना चाहो, यानी जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी पर्सनल चीज़ हो गई कुछ भी, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा खाना है, वह मेरा स्कूल है, तो यह सब निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। हमारी स्कूल है, हमारे प्रधानाचार्य हैं, हमारी कॉलेज है, ये सभी आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण में देखें, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी, उसका, उसकी, ये सभी कौन से सर्वनाम के अंदर आते हैं, निजवाचक, जो कि आपका दूसरा सर्वनाम हो चुका है। अब आने वाला है निजवाचक सर्वनाम के भेद। निजवाचक सर्वनाम 2 टाइप के होते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग होते, वे सदा किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है। जैसे कि स्कूल, स्कूल के साथ मेरा, यानी स्कूल संज्ञा शब्द हो गया और उसके अलावा मेरा सर्वनाम हो गया। हमारा स्कूल, हमारी बातें, हमारा सब कुछ, जो कि 2 बंदों को रिलेट कर रहा है, या फिर सिंगल बंदा भी हो सकता है। तो निजवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। वे सामित्व के आधार पर संकेत करते हैं। जैसे कि आप किसी को संकेत करके बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति इशारा करके बोल रहा है कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी गाय है, यह मेरी भैंस है, यानी वह समझा कर बता रहा है। निजवाचक सर्वनाम के 2 भेद हैं जो कि आपके वचन के आधार पर हैं। पहला है एक वचन, यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर में आते हैं मेरा, यानी सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। समझ गए होंगे आप। पर्सनल प्रॉपर्टी से है कि सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार, उसके अलावा किसी का अधिकार नहीं है उसमें। जैसे कि मेरा, तेरा, उसका, इसका, उनका, तुम्हारा, आपका, हमारा। उदाहरण, मेरी किताब वहाँ है, बता दिया मैंने पहले ही उदाहरण देखिए, मेरी किताब वहाँ है, मेरी बाइक वहाँ है, और मेरा फ़ोन वहाँ है, मेरी पुस्तक यहाँ है, मेरा खाना वहाँ है। ये सभी आपके एक वचन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन के उदाहरण में हमारा, हमारी, जैसे कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही हो, जैसे हम दोनों की पुस्तकें वहाँ पे रखी हुई हैं, हमारी क्लास आज नहीं लगेगी, ये सभी बातें आपकी निजवाचक सर्वनाम के प्रकार में आती हैं। उदाहरण, हमारा घर बड़ा है, समझा दिया मैंने पहले ही आपको। सेम उदाहरण, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ने, उसके अलावा आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यह मेरा वादा है, मेरी क्लास देखने के बाद आपको सर्वनाम में कोई भी कन्फ्यूजन और डाउट नहीं रहेगा। ये सर्वनाम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ कर आते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, किसी संज्ञा के साथ में आए। जैसे मैं आज नदी पर तैरने जाऊँगा, आज मेरी नाव डूबेगी, आज मेरा ये होगा, आज ये सारी चीज़ें आपकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। उदाहरण के लिए, मेरी का सर्वनाम प्रयोग मेरी किताब के लिए हुआ है। समझ गए होंगे आपकी, ये पर्सनल नहीं आते। तीसरा पार्ट होने वाला है आपके सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार आदि की निर्दिष्टता या पहचान का बोध कराते हैं। जैसे कि कुछ भी आपने निश्चय कर लिया, यह चीज़ मेरी है, यह मेरी है, ये, वे, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, जितना, ये सभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार की निश्चितता, अनिर्दिष्टता का बोध कराते हैं, यानी इसमें आपकी कोई निश्चितता नहीं होती, यह कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, बहुत, सभी, थोड़ी, थोड़ी, थोड़े। जैसे कि मुझे थोड़ा पानी दो, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा किसी सामान को मुझे पास कर दो। जैसे कि
मेरा पेन थोड़ा थोड़ा खत्म होने वाला है, ये सभी चीज़ें आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। यानी इसमें निश्चितता की मात्रा कोई पता नहीं होता। जैसे कि अपन एक बात बोले कि जैसे 1 लीटर दूध चाहिए, उसमें निश्चितता मिल गई, लेकिन ये बोले कि मुझे थोड़ा दूध दे दो, तो थोड़े में या तो कितना भी हो सकता है, आधा लीटर हो सकता है, 250 ml हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये किसी को कन्फर्म नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम अगला आपका होने वाला है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कब आए, तुम कब गए, तुमने क्या किया, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे कौन, कैसा, कितना, कब, कैसे, यानी जहाँ पे आपको प्रश्नवाचक शब्द मिले वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा आपका लास्ट टाइप होने वाला है संबंध सूचक या संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम उस संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं जहाँ आप उस संज्ञा के साथ संबंध रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उसका, उनकी, उसका, यह उसकी पुस्तक है, यह उसकी बाइक है, यह उसका फ़ोन है, यह उसकी बुक है, यह उसकी पेन है, यह उसका रूम है, ये सभी संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यह उसका पुत्र है, यह उसकी पत्नी है, यह उसकी वाइफ है, सभी चीज़ें आपकी उसी के अनुसार बताई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको यह सर्वनाम भी समझ आ गया होगा। यानी आपका संबंध बता रहा है, आपको रिलेशन समझाना है कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह किसी और की है, जो भी है वो सारी आपको उसी के आधार पर समझानी है। अगला है मेन इंपॉर्टेंट रोल की सर्वनाम का महत्व क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो सर्वनाम का उपयोग हमारी भाषा को व्यापक बनाता है और हमें अनेक संज्ञाओं के संक्षिप्त में व्यक्त करने की सहायता करता है। यानी सर्वनाम का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हमें बार बार संज्ञा का उपयोग ना करना पड़े। तभी तो हमने बताया कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह हमें एकाग्रता से वाणी का उपयोग करने को बताता है। जैसे कि एक बार सेंटेंस बोल दिया, वह खाना खा रहा है और वह सो जाएगा, तो हमें बीच में स्टॉप लेने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, एक बार में पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। और वाक्यों को सुंदर बनाने में, रुचिकर बनाने में सर्वनाम का सही प्रयोग करने से भाषा में व्यापकता का परिचय देती है और हमें संवाद में संक्षिप्त रूप से मदद करता है। सर्वनाम हमारी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम इसका प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। इससे हमारी भाषा को प्रभावशाली महत्व मिलता है और सुंदर बनती है, हमें अधिक संवेदनशील बनाती है। तो सर्वनाम आपको समझ आ गए होंगे कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको अब तक की पूरी क्लास में उम्मीद है कि टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जहाँ से भी हमें कोई भी आपको डाउट पूछना है वह कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप सभी के लिए हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर की रेगुलर सीरीज़ अपलोड कर देंगे और आपको अच्छा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद है कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं।